तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो बात की थी वो ये बात की थी कि नीट 2025 का है ना, नीट यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली 7 फरवरी को एनटीए ने रिलीज कर दिया। ठीक है, एक नोटिस आया था। उस नोटिस के थ्रू एनटीए ने हमको कन्वे कर दिया है कि नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली रिलीज हो गया और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 7 मार्च तक उसको फिल कर सकते हैं ना। 7 मार्च तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद 9 से 11 तक वो करेक्शन विंडो ओपन होगी। वो सारी बात हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके थे। ये जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन वाला जो नोटिस एनटीए ने रिलीज किया, जिसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है एनटीए ने, जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। इससे पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो काफी बच्चे जो देख रहे हो उन्होंने ऑलरेडी अपना फॉर्म सबमिट कर दिया हो। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस्टेक कर दी है तो आप करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो वो मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी तक नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि बहुत जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियल डेज पे फाइनल डेज पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है साइट पे। तो कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से फॉर्म सबमिशन में या फीस पेमेंट में काफी दिक्कतें आती है। सो एकदम से भी नहीं करना चाहिए, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। इस वीडियो के अंदर हम लोग काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है नीट यूजी के एग्जामिनेशन को लेके, एग्जामिनेशन फॉर्म को लेके, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये एक जो है ना इंडेक्स आपको दिखाया हुआ है, यानी कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इसके अंदर, वो सारी बातें यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजों की हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, चलो। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये कुछ एब्रिविएशंस दी हुई हैं। ठीक है, इसको अभी हम लोग स्किप कर देते हैं। ये हुई बात इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी बात की थी। 7 फरवरी से 7 मार्च तक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेंगे। आप फिल कर सकते हो रात के 11:50 तक। अब ऑब्वियसली आप रात के 11:50 पे तो नहीं फिल करेंगे ना, बट आप ये मान के चलो, आपको खुद को यही मान लेना है कि 5 मार्च जो है वो लास्ट डेट है, और उससे पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, फी सबमिशन भी कर दो। फी सबमिशन के लिए भी लास्ट डेट 7 मार्च है, अप टू 11:50 PM। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स विल बी फ्रॉम 9 to 11 मार्च। फीस पेबल जो रहेगी वो ये रहेगी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली थी। ठीक है, सीट इंटीमेशन स्लिप 26 अप्रैल तक एनटीए रिलीज करेगा और एडमिट कार्ड बाय 1 में रिलीज हो जाएंगे। एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट करवाएगा एनटीए ऑन 4 मई 2025। 3 घंटे का एग्जाम रहेगा और 2 से 5 के बीच में आपका एग्जाम रहेगा। ओके, अब कहाँ पे आपका सेंटर आएगा वो देखना होगा। ठीक है, आपकी जो आंसर की है और जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज है, यानी कि जो आपकी ओएमआर डिस्प्ले होगी वो कब आएगी वो भी एनटीए बाद में बताएगा। ये जो है ये वेबसाइट्स दी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिस वगैरह डलेंगे और इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करेंगे। रिजल्ट जो है टेंटेटिवली बाय 14 जून एनटीए ने बोला। अब हो सकता है इससे पहले रिलीज हो जाए, या हो सकता है कई बारी टेंटेटिव डेट से लेट भी जो है रिजल्ट रिलीज होता है। ठीक है, सो वो अभी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और नॉन क्रीमी लेयर के अंदर अगर आपकी कैटेगरी इंक्लूडेड है तो ये आप नॉन क्रीमी लेयर जो है वो अपनी कास्ट के अंदर या फिर जहां पे आपकी कैटेगरी आएगी वहां पर आप फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जनरल ही फिल करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। ये हुई बेसिक बेसिक बातें। ठीक है, ये बातें भी सारी हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, ऑलरेडी ये सभी बातें हो गई थी। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, यानी आपको नीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और एक पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद में आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में लास्ट में आप फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट जब आपकी हो जाएगी तो आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया है उसको आप प्रिंट कर सकेंगे। ठीक है, और आपको करेक्ट ईमेल एड्रेस और फोन नंबर देना है ताकि आपको एसएमएस और या अगर कोई मेल एनटीए कर रहा है वो आपको टाइमली मिल जाए।
अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप गलतियां कर सकते हो, बट मैं यही बोलूंगी कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि कुछ डिटेल्स जो है वो करेक्शन विंडो के अंदर भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे, जस्ट रिमेम्बर दैट। ओके। ओके। चलो, अब अगर हम लोग बात करें, बेसिकली ये सारी बातें बहुत ही बेसिक बेसिक बातें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ये बात जो हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस किस तरीके से बेसिकली फिल करना है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पूरा, ठीक है, नीट के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये कुछ मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और एग्जामिनेशन स्कीम की बात हो रही है। अच्छा, एग्जामिनेशन स्कीम को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो सारी हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है, और इसके बाद में आपको और किसी वीडियो पे नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका, है ना, वो बेसिकली सिलेबस जो ऑलरेडी हम लोगों ने एक लास्ट वीडियो लेके आए थे जिसके अंदर हमने नीट का पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो है एग्जाम होगा। अब क्या होगा, पैटर्न की अगर बात की जाए तो पैटर्न के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसके अंदर बॉटनी और जूलॉजी होएगा, ठीक है। ओके। अब दोबारा से, क्योंकि नीट यूजी एनटीए ने दोबारा से जो पैटर्न है वो कौन सा कर दिया है, दोबारा से प्री कोविड वाले पैटर्न पे दोबारा से एनटीए आ गया है। यानी 180 कंपल्सरी क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे, 2 से 5 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, 720 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली थी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45, बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन बॉटनी या जूलॉजी से मिलेंगे या एक पर्टिकुलर सेक्शन से यानी बॉटनी से या जूलॉजी से ज्यादा मिले, कुछ नहीं बोल सकते, बट अभी के लिए 90 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गई बात यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आपने अनआंसर्ड कोई क्वेश्चन छोड़ा तो आपको उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, कोई मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, बट अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसका आंसर आपने रॉन्ग दिया तो नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 होगी, यानी कि जो है आपको 1 मार्क्स वहां पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके। अब जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ये पेन एंड पेपर मोड में करवाया जाएगा, ऑफलाइन ही करवाया जाएगा, यानी जैसे पहले कुछ स्पेक्यूलेशन आ रही थी कि हो सकता है जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाए वो ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम, सॉरी, ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाए, बट जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ये ऑफलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और जो एग्जाम रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। बट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको जो है ज्यादा टाइम मिलेगा, ओके। उनको क्या मिलेगा, बेसिकली कंपनसेटरी टाइम ऑफ 1 आवर जो है उनको मिलेगा, ठीक है। उनको क्या है, बेसिकली 1 आवर का कंपनसेटरी टाइम मिलेगा, ओके। उसके लिए भी उनको पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स जो है वो अटैच करने होंगे, और जिनके बेसिकली फॉर्मेट जो है आपको लास्ट में इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के लास्ट में दिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो रहेगा तो 13, सॉरी, 3 नहीं, 13 लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ध्यान से चूज करना है, और ये अगर आपने जो मान लो कि अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया है तो वो आपको फिर चेंज नहीं होगा। अगर आपने हिंदी चूज कर लिया है, अगर हिंदी जिस बच्चे ने चूज किया उसको बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुकलेट मिलेगी, यानी इंग्लिश और हिंदी वाली मिलेगी। बट जिस कैंडिडेट ने इंग्लिश चूज की है फॉर लैंग्वेज तो उसको फिर इंग्लिश में ही पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है। और रीजनल लैंग्वेज अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज के अंदर आपकी क्वेश्चन पेपर बुकलेट होगी। ओके। चलो, ये हो गई बात। अभी जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उनको फिर ऑल इंडिया कोटा और अदर जो स्टेट गवर्नमेंट कोटा रहते हैं जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस के लिए रहते हैं वो सारी बात फिर तब होगी, ठीक है। अब ये बेसिकली रीजनल लैंग्वेजेस वगैरह के लिए बताया हुआ है, ठीक है। नाउ, अब अगर बात की जाए सिटीज फॉर नीट यूजी एग्जामिनेशन, तो इसके लिए ना आप एक तो वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हो कि आपकी जो सिटी है वो अवेलेबल है भी, है ना। जो नीट का बेसिकली इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जब आप सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर सिटीज जो है आपकी जो नियर बाय सिटीज होंगी, ठीक है, जो आपको एग्जाम सेंटर जहां पर सबसे पास पड़े वही आपको जो है सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके। सो ये बेसिकली कुछ एलिजिबिलिटीज दी हुई है टू अपियर फॉर नीट यूजी 2025, ओके। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव completed 17 years of age at the time of admission,
ठीक है, या फिर बिफोर 31st ऑफ द ईयर ऑफ हिज एडमिशन उनकी ये पर्टिकुलर एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब फॉर कैंडिडेट्स ऑफ जनरल अनरिजर्व्ड और जनरल ईडब्ल्यूएस और SC ST OBC NCL, इन सभी के लिए जो है बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2008, ठीक है। ओके, ये सारी बातें हो गई, और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है एग्जाम में बैठने के लिए, ठीक है। अब अगर बात की जाए, ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, दिस इज फॉर NRI OCI फॉरेन नेशनल्स, ठीक है। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप इनको पढ़ सकते हैं, एंड ये बेसिकली कुछ पर्टिकुलर कोड्स दिए हुए हैं, यानी कि वो कोड्स जो आपको सिलेक्ट करने हैं जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। जब आप हम लोग लास्ट में जब एप्लीकेशन फॉर्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोड्स का क्या मतलब है। अब कोड 1 का क्या मतलब है, यानी कि वो बच्चे जो अभी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, ठीक है। सो ये हो गई बात उनकी, वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली टेस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, अपीयर करेंगे और वो कोड 1 जो है अप्लाई करेंगे। अब वो बच्चे जो बेसिकली अपना एग्जाम जो है ना, द हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम और द इंडियन सर्टिफिकेट एग्जाम विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12, द लास्ट 2 years ऑफ स्टडी कंप्राइजिंग ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। सो बेसिकली ऐसे जो बच्चे होंगे वो कोड 2 अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगर बात की जाए यहाँ पर, ओके, कोड 3 की, तो कोड 3 कौन बच्चे अप्लाई करेंगे, जो बेसिकली किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या बोर्ड के अंदर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, वो ये वाला कोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना आपको कोड्स दिए हुए हैं, कोड 5 वो बच्चे अप्लाई करेंगे अगर अगर कोई बच्चा जो है अभी अपनी ग्रेजुएशन के अंदर है, फाइनल ईयर के अंदर, तो वो बच्चे ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये कोड्स दिए हुए हैं, आप अपना कोड पढ़ सकते हो और उस हिसाब से आपको जो है वो कोड पर्टिकुलरली एंटर करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब अगर बात की जाए, ये सारा काउंसलिंग वगैरह का है, ये हम लोग बाद में, ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा इस इन सब चीजों के बारे में तब बात की जाएगी, ठीक है। नाउ जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये सारी बातें जो है वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, कंपेंसेटरी टाइम वगैरह के बारे में, ठीक है। वो सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस किस तरीके से काउंसलिंग वगैरह करेगा, ये सारी बातें जो है हम लोग बाद में कर सकते हैं जब आपका एग्जाम हो जाएगा, काउंसलिंग वगैरह की बात होगी रिजल्ट की, तो ये बातें तब हो जाएंगी, ठीक है। अब ठीक है, ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन और पेमेंट ऑफ फीस को लेके, ठीक है। सो ये सारी बातें बहुत ही जनरल जनरल बातें हैं, ठीक है। रेडीनेस फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपके पास में एक तो कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक तो अप्लाई कौन सी वेबसाइट के ऊपर करना है, NEET.NTA.nic.in के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर आपको अप्लाई करना है। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या फिल करनी है, फादर और मदर के नेम, कैंडिडेट्स के नेम विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। क्लास 12 का एडमिट कार्ड, ठीक है, विथ फोटोग्राफ और इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट नंबर, मतलब इन डॉक्यूमेंट्स में से आपको जो है वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस क्या है, अगर आप अभी अपने परमानेंट एड्रेस पे नहीं रहे हैं, सो ये सारी चीजें वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आपको जो है, ठीक है, आइडेंटिटी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। एनी वन ऑफ आइडेंटिटी डिटेल्स, ठीक है। अब इंडियन बच्चे क्या कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर सकते हैं, वो या तो अपने क्लास 12 का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर और नंबर ऑफ एनी अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट। NRIs को पासपोर्ट नंबर और फॉरेन नेशनल्स को पासपोर्ट नंबर और सिटीजन सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, ओके। और जो इमेजेस आपको अप्लाई करनी है वो तो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो के लिए ये साइज रहना चाहिए, ये साइज नहीं होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये बोला जाए कि वो अपलोड ही नहीं हुआ, ठीक है। मान लो अगर आपकी फोटो का साइज मान लो 9 KB है, या फिर मान लो 201 KB है, तो आपकी फोटो अपलोड ही नहीं होगी, ये पर्टिकुलर साइज ही होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर का साइज ये होना चाहिए, लेफ्ट और राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन का साइज ये होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आप फोटो लगाएंगे उसका साइज ही होना चाहिए।
सर्टिफिकेट्स का साइज ये होना चाहिए, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स का साइज ये होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं, बट ये सारी बातें मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। अब ये बात आपको याद रखनी है, जो भी बच्चे जो है, ठीक है, पास कर चुके हैं अपनी क्लास 12, उनको कोड 2 to 7 के अंदर अप्लाई करना है, उनमें से जिसके अंदर वो बेस्ट फिट बैठते हैं। और जो बच्चे अभी क्लास 12 के अंदर है, उनको कोड 01 सिलेक्ट करना है, उनको कोड 01 सिलेक्ट करना है, और फॉर्म जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड के अंदर ही सबमिट होगा। जो यूनियन टेरिटरीज के बच्चे हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, उनको एक ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन भी सबमिट करना है अंडर 15% ऑल इंडिया कोटा। ओके, चलो। अब ये जो है, ये रजिस्ट्रेशन पेज के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। आपको जो अप्लाई करना है वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करके क्या करना है, अप्लाई करना है। आप वहां पर कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, वो सारा आप डालेंगे, ठीक है, अपनी 10th की जो डीएमसी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन टाइप के अंदर आपको इनमें से कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट डालना है। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप डालेंगे, या अपना डालिएगा या अपने पेरेंट्स का डालिएगा, आपको कंप्लीट पोस्टल एड्रेस अपना बताना पड़ेगा। और उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अब स्टेप 1 के अंदर आपने जो कुछ भी कर लिया है, ये सारा आप वहां पर क्या कर सकते हो, एक बार एडिट कर सकते हो फाइनल सबमिशन से पहले। बट मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने जो डाल दिया वो चेंज नहीं होगा। सो रिमेम्बर दिस, अपना फोन नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से डालिएगा। फिर उसके बाद में आपको कैटेगरी अपलोड करनी है, और कैटेगरी से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नेशनैलिटी पीडब्ल्यूडी स्टेटस, ठीक है, यानी कि पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है, वो सारा आपको करना है। उसके बाद में चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज होगी, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, एकेडमिक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो बच्चे अभी 12th के अंदर है, तो वो वहां पर अपियरिंग डालेंगे, और बाकी सारे बच्चे जो पास कर चुके हैं वो सारी अपनी 12th की डिटेल्स को भी वहां पर फिल करेंगे। ओके, उसके बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बारी आएगी, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में ये बेसिकली ना, देखो कुछ डिटेल्स दी हुई है कि आपको किस किस तरीके से अपने फॉर्म्स को, फॉर्म के अंदर इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को या इन पर्टिकुलर चीजों को कैसे अपलोड करना है। सो वो आप ऑलरेडी आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी। उसके बाद में फिर फी पेमेंट होगा, ठीक है। और फी पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और उसके अंदर जो भी जीएसटी वगैरह लगेंगे वो आपकी फीस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। वो जो प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे वो आपके बैंक जो आपसे ले रहा है वो आपको अलग से देने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका जो है फाइनल सबमिशन हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का। और एक बार कंफर्मेशन पेज आपका अगर नहीं आता, कंफर्मेशन पेज आपका आएगा, ठीक है, जैसे आपने सबमिट किया कंफर्मेशन पेज आएगा। अगर कंफर्मेशन पेज नहीं आया, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म अभी सबमिट नहीं हुआ है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। सो ये सारी बातें हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें कर ली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। ये क्या दिया हुआ है, बेसिकली एडमिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और ये क्या है, बैड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, इसके बारे में भी हम लोग बाद में एक वीडियो लेके आएंगे कि कौन कौन सी आइटम्स जो है, या ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए आपको बेसिकली, ठीक है। ये सारी बातें जो हम लोग करेंगे, ये आपके आपसे करेंगे आफ्टर योर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि अभी आपके लिए जो सबसे जरूरी है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग बाद में एक वीडियो के अंदर, सेपरेट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको दी हुई हैं, ठीक है। पोस्ट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अभी दिए हुए हैं, ठीक है, काउंसलिंग वगैरह के लिए। ओके, उसके बाद में क्या है, ये मिसलेनियस प्रोविजंस यहाँ पर एनटीए ने दी हुई है, ठीक है। और ये कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस आपको दी हुई है, ठीक है। अब ये नोटिस जो आया था सिलेबस को लेके, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। जो सिलेबस आया था इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो आई थी, तो मैं यहाँ पर सिलेबस नहीं डिस्कस करने बैठूंगी, क्योंकि मुझे बहुत लंबी वीडियो नहीं करनी है। और जो बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनको बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एफएक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है, इनको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
और इसके बाद में ये क्या है बेसिकली, अब ये क्या है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है दिल्ली से, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली से है तो आपका सेंटर कहाँ पे, दिल्ली में आएगा। अब मान लो कि कोई हरियाणा से है, तो जो बच्चा हरियाणा के अंदर है तो हरियाणा के अंदर वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी पर्टिकुलर सिटीज के अंदर हरियाणा के अंदर एग्जामिनेशन सिटीज है। ठीक है, कौन कौन सी सिटीज है और कौन कौन सी सिटी आपसे पास में पड़ती है, उन्हीं को आप अप्लाई कीजिएगा। अब मान लो कि आपका पर्टिकुलर जो सिटी है फॉर एग्जाम्पल वो कुरुक्षेत्र है, सो आप सबसे पहले कुरुक्षेत्र ही अप्लाई करेंगे ना, आपके एग्जामिनेशन के लिए दूर थोड़ी ना जाने चाहेंगे। ऑलरेडी आपके पास में इतना स्ट्रेस होता है एग्जाम टाइम में, तो कौन ज्यादा दूर का सेंटर चाहेगा। ठीक है, सो आप वही सेंटर्स चूज करिएगा जो आपके घर से पास पड़े। ठीक है, सो ये बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हो, और उसके बाद में फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चॉइस वहां पर उनकी फिल कर सकते हो। अब ये कुछ दिए हुए हैं सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट, यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट लगाना है तो उसका ये फॉर्मेट होना चाहिए। अब ये क्या दिए हुए हैं, ये कुछ कोड्स दिए हुए हैं फॉर क्लास 12th एजुकेशन बोर्ड्स। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बच्चा जो है वो सीबीएसई से है तो उनका कोड क्या होगा, 03। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर जो भी बोर्ड से आप उसके कोड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, ये क्या दिए हुए हैं, अब लिस्ट ऑफ कोड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है उससे रिलेटेड कोड दिए हुए हैं। यानी अगर आपके फादर जो है वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो आपको 04 कोड फिल करना है ऑक्यूपेशन के अंदर। अगर मान लो जो इनकम है वो फॉर एग्जांपल 4 लाख टू 5 लाख के बीच में है, तो आपको 05 कोड फिल करना है। ठीक है, सो कोड्स आपको इस हिसाब से ही फिल करने हैं, जस्ट रिमेम्बर दैट। कोड ऑफ क्वालिफिकेशन भी आपको इसी अकॉर्डिंग फिल करना, कैटेगरी आप इस तरीके से वहां पर फिल करेंगे। ठीक है, अब ये भी क्या दिया हुआ है बेसिकली, ये फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए एम्बेसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, और ये क्या है, सिटीजनशिप प्रूफ का फॉर्मेट है। ठीक है, अब ये बेसिकली यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन से पर्टिकुलर तरीके से आप अगर फी पेमेंट करेंगे तो आपके कितने पैसे वहां पर एक्स्ट्रा लगेंगे, वो सारी बातें बताई हुई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर इस वीडियो के, यानी कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म के लिए वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ठीक है, जब आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे neet.nta.nic.in वेबसाइट के ऊपर, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब इस विंडो के अंदर यहाँ पर व्यू एग्जामिनेशन सिटीज में अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आप के आसपास या कौन सी सिटीज हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, जिनको आप एज अ सेंटर चूज कर सकते हो। और यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो, बट वो आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल से ही वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, ठीक है, यानी कि आपके पास में रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है, तो आप यहाँ पर जाएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म बाकी का फिल करेंगे। बट अगर आप न्यू यूजर है, ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर मान लो कि आप ड्रॉपर है तो भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही जाना है इस साल के लिए। ठीक है, आप लॉग इन पे नहीं जाएंगे वहां पर, क्योंकि हर साल के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यानी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वो अलग होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन एग्जामिनेशन सिटीज ये दोबारा से वही आ गया। अब क्या होगा बेसिकली, ये आपको फीस वगैरह का वहां पर ऐसे आपको ना ये सारी चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। अब ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आपको ये फाइनली इसके ऊपर आप टिक करेंगे एंड उसके बाद में आप प्रोसीड करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। ठीक है, कैंडिडेट्स नेम के अंदर आप अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम के अंदर आप अपने फादर का नेम डालेंगे, मदर्स नेम के अंदर आप अपनी मम्मी का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ में डेट मंथ एंड ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी का जो बर्थडे है वो 1 जनवरी को आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है इस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर आप यहाँ यहाँ पर क्या करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, ये सारी डिटेल्स जो आपने यहाँ डाली इन्हीं को आप कंफर्म करेंगे इसके अंदर। फिर आप अपना पर्सनल सॉरी प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। प्रेजेंट एड्रेस डालने के बाद में आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यानी ईमेल एड्रेस कंफर्म करेंगे।
मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, और एक ऑल्टरनेट नंबर भी डाल सकते हो। मान लो कि यहाँ पे आपने जो फोन नंबर दिया वो अपना दे दिया, तो यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब मान लो अगर आप सेम एड्रेस के ऊपर रहते हो, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको ये टिक कर देना है परमानेंट एड्रेस के ऊपर। ठीक है, सेम एज परमानेंट एड्रेस के अंदर आप वो टिक कर देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। बट अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग है, तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे और ऊपर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी आंसर उसका देंगे। यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ये करने के बाद में आप उसको सबमिट कर देंगे। ये आपको इस तरीके से फिर देखने को मिलेगा। अब आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑल्दो बाद में भी ऑप्शन होगा एक सभी चीजों को एडिट करने का, बट आप यहीं पे एक बार जैसे ही आप करेंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आपको एक ओटीपी आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर आई आई अग्री पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे जब क्लिक करेंगे, सो आपको एक ओटीपी मिलेगा। अब ओटीपी कैसे आएगा, एसएमएस के थ्रू आएगा। ठीक है, एसएमएस के थ्रू आपको एक ओटीपी आएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखो, जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे करेंगे, आपको एसएमएस पे ओटीपी आएगा, और यहाँ पर आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर आप अपना ओटीपी डाल देंगे और आप अपना सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, जब स्टार्टिंग में बच्चे कर रहे होते हैं ना फिल, तो ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है, कई बार ओटीपी आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये भी एक रीजन है, बोला जाता है कि जिस दिन रिलीज हुआ उस दिन तो कम से कम मत भरो एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो अगर नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में आप ओटीपी एंटर करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, फी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है वो पेंडिंग है। अब या तो आप क्या कर सकते हो, ईमेल एड्रेस को आप साथ ही वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे आप क्लिक करिएगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी के आप ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक ओटीपी आएगा, जैसे आपको फोन नंबर के ऊपर एसएमएस में आया था। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी आएगा। अब वो ओटीपी पे आप जब आप एंटर करेंगे, तो ईमेल एड्रेस भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद में क्या होगा, फी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म ये अभी बचा हुआ है। अब ये क्या हो गया, ये आपके पास में अपना एप्लीकेशन नंबर आ गया, पासवर्ड आपके पास में ऑलरेडी है। अब इसी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप क्या करोगे, अपना फॉर्म फिल करोगे, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर अब आप जब आप जाएंगे, ओके, ठीक है, तो उसके बाद में फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जब जाएंगे, तो इस तरीके का एक विंडो आपके आगे ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहो ना, इस वीडियो के साथ साथ ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर सकते हो। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप ऑलरेडी डाल चुके हो, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, अपार आईडी, ये सभी डिटेल्स अभी आपको फिल करनी है। बट अभी आपके पास में सिर्फ एप्लीकेशन नंबर है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल के डायरेक्ट बात पर्सनल डिटेल्स ही आपको फिल करनी है। ठीक है, अब पर्सनल क्रेडेंशियल्स में आप किस तरीके से फिल करेंगे, यहाँ पर आप कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड नेशनैलिटी, ये सब इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। उसके बाद में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर फिल करेंगे। सोसाइटल कैटेगरी डिटेल्स, यानी आप अपनी कैटेगरी फिल करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। अगर कोई कैंडिडेट जो है वो पर्सन विद बेंचमार्क एबिलिटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो वहां पे यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करेंगे। जो भी बच्चा यस सिलेक्ट करेगा, उसको उन सभी चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिर आगे फिल करनी होगी। अब अगर आपको डायबिटिक है, तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करेंगे। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपको सिलेक्ट करना है, एनुअल इनकम आपको, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर कोड्स ही फिल होंगे ना, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, उसके बाद में डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस, यानी कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का ड्रेस वहां पर अलग से आप, अपार्ट फ्रॉम जो ड्रेस कोड दिया हुआ है, आप उससे अलग कोई ड्रेस डाल के जाएंगे, तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप नो सिलेक्ट करेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन, यानी आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, ऑनलाइन प्रिपेयर किया, कोचिंग से प्रिपेयर किया, सेल्फ स्टडी किया, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और फिर आप कैप्चा यहाँ पर डालेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। अब पर्सनल डिटेल्स भी हो गई, ठीक है। उसके बाद में मोड ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन, यानी आपको यहाँ पर अब देखो, ये दोनों चीजें कंप्लीट हो गई।
अब आप अपने आइडेंटिटी के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो उनको फिर क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, पैन कार्ड नंबर, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, पैन कार्ड की डिटेल्स उसको आप कंफर्म करेंगे, कैप्चा डालेंगे और फिर उसको सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका आइडेंटिटी डिटेल्स भी जो है वहां पर सबमिट हो गई। अब आइडेंटिटी डिटेल्स के बाद में क्या है, अपार आईडी, ठीक है, अगर आपके पास में अपार आईडी है देन सिलेक्ट यस और उसकी डिटेल्स आप फिल करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में आप जाएंगे रजिस्टर एग्जाम एंड एग्जाम सेंटर डिटेल पे। अब जाने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना तो आपके सामने नेक्स्ट विंडो ऑटोमेटिकली खुलती चली जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट फॉर एग्जाम, इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम, अब अगर आपको सिर्फ इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अगर कोई बच्चा हिंदी सिलेक्ट करेगा तो उसको इंग्लिश और हिंदी। रीजनल लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर बुकलेट होगा। फिर आप एग्जामिनेशन से स्टेट और सिटी, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन, तीन ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर के ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन फिर आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद में मदर की ऑक्यूपेशन और मदर की क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, बेसिकली एग्जाम स्टेट और एग्जाम सिटी यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। अब ये करोगे, कैप्चा डालोगे और उसके बाद में सबमिट कर दोगे। अब ये भी हो गया यहाँ पर। ये होने के बाद में क्या होगा, फिर आप क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे अपनी, ठीक है। यानी आप अब क्या करोगे, टेंथ क्लास की डिटेल्स आपको सबसे पहले डालनी है, पास स्टेटस आप डालेंगे। ईयर ऑफ पासिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने जो है 2023 के अंदर पास किए तो 2023 डालेगा। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था, स्कूल कौन सी जगह पे था, क्या नाम था आपके स्कूल का, ठीक है। एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, स्कूल का बोर्ड कौन सा था, जिसका सीबीएसई होगा तो वो सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट मोड, रिजल्ट किस तरीके से आया था, रोल नंबर डालेंगे, स्कूल का एड्रेस, नेम डालेंगे और उसके बाद में स्कूल का पिन कोड डालेंगे। फिर आप अपनी ट्वेल्थ की डिटेल्स को एंटर करेंगे, ठीक है। ट्वेल्थ की डिटेल्स को भी आप सिमिलरली एंटर कर देंगे जैसे आपने टेंथ की डिटेल्स एंटर की, कैप्चा आप डालेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। अब इतना होने के बाद में क्या होगा, इतना होने के बाद में आपको एडिशनल डिटेल्स कुछ आपको देनी है। क्या आप जुड़वा हैं और दोनों नीट यूजी के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी कि अगर मान लो दो बच्चे जो है वो ट्विंस है, ठीक है, मान लो दो ब्रदर्स हैं और वो ट्विंस हैं, अगर आप दोनों ही नीट दे रहे हो तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इफ यू हैव एवर अपीयर्ड इन नीट यूजी एग्जामिनेशन, तो आप अगर आप ड्रॉपर है तो यू विल बी सिलेक्टिंग यस। प्लेस ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कैप्चा आप डालेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब इतना होने के बाद में क्या होगा, आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, ठीक है, आप कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कैप्चा, ठीक है। इसके अंदर आप अगर आप पहले अपना डाल चुके हो तो यहाँ पे अपने पेरेंट्स का डालिएगा, ठीक है, क्योंकि सेम वो वैसे भी नहीं लेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेट करना है अपनी इमरजेंसी डिटेल्स को, यानी यहाँ पर क्या होगा, एक ओटीपी आएगा, एक बार मोबाइल के ऊपर, मोबाइल नंबर के ऊपर और एक बार ईमेल एड्रेस के ऊपर, वो आप वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। उसके बाद आएगी बात डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, और फोटोग्राफ जो होनी चाहिए, इट शुड हैव योर 80% फेस विदाउट मास्क, ठीक है, यानी मास्क आपकी फोटो के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब किस तरीके की फोटोज रिजेक्ट कर देती है हो जाती है वो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन कंप्लीट अवेलेबल होती है। आपको यहाँ पर जो है जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, ये साइज होना चाहिए। फिर आप लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर एंड थंब इंप्रेशंस को अपलोड करेंगे, ठीक है, और ये भी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, ये साइज दिया हुआ है। सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, पोस्ट कार्ड साइज फोटो आप अपलोड करेंगे जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर। टेंथ की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, टेंथ, ठीक है, और फाइल नेम जैसे यहाँ पर इस तरीके से आया हुआ, फॉर एग्जांपल टेंथ का सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे, और अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ आप अपलोड करेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में आप क्या करोगे, क्लास 10 सीजीपीए कन्वर्जन, ठीक है, वो सारा आप डालोगे, आइडेंटिटी प्रूफ आप डाल दोगे। अब इतना होने के बाद में क्या होगा, ठीक है, इतना होने के बाद में ये पेज आपके पास में आ जाएगा, रिव्यू पेज, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चेंज करना है, मान लो आपको लग रहा है कि यार मैंने कुछ गलती कर दी आइडेंटिटी डिटेल्स में, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर डायरेक्टली उसके ऊपर जंप कर जाएंगे, वहां से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा,
यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो गया, ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन आप पहले भी कर सकते हो, अगर आपको बाद में करना है तो आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। ईमेल एड्रेस को आपको यहाँ से वेरीफाई करना है, आपको एक ओटीपी मिलेगा और उसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। फी पेमेंट रह गया और एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ है, फाइनल सबमिशन नहीं हुआ, ये याद रखना है, ठीक है। अब आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को ऑथेंटिकेट करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और उसके बाद में सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का इंटरफेस आपको ओपन होगा, वहां पर आप ओटीपी अपना डालेंगे और उसके बाद में वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे एक्सेप्ट फॉर फी पेमेंट। अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का या फिर पे एग्जामिनेशन फीस का, ठीक है। अब अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करना है तो आप जाके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी एग्जामिनेशन फीस को क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। अब यहाँ से आप अपना मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही क्योंकि पेमेंट होगी तो वहां से आप सिलेक्ट करेंगे जिस भी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आप पेमेंट प्रोवाइडर को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, इस तरीके की आपको डिटेल्स वहां पर शो हो जाएंगी। उसके बाद में आप जैसे ही फी पे कर देंगे, इस तरीके का कॉन्फर्मेशन पेज वहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका कॉन्फर्मेशन पेज आ गया, आपको समझ आना है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिट हो गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है वो सारी बातें कर ली। ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। फीस पेमेंट का प्रूफ आपको अपने पास में रखना है, ठीक है। और जो भी फोटो आपने अपलोड किया उनकी 4 से 5 आप पासपोर्ट 4 से 6 कॉपीज उनकी रखिएगा। और 4 से 6 फोटोग्राफ जो है वो 4 से 6 कॉपीज आप अपनी पोस्ट कार्ड साइज फोटो की रखना। प्रिंट आउट आपके पास में अपने कॉन्फर्मेशन पेज का होना चाहिए, फी पेमेंट के पेज का होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी बातें यहाँ पर बहुत ही बेसिक बेसिक बातें लिखी हुई हैं जो आपको पढ़ लेनी है, आप आराम से इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे हम लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो इस वीडियो के अंदर ऑलरेडी कवर कर ली है, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, ये बेसिकली सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ वही सर्टिफिकेट्स वगैरह उनके क्या क्या फॉर्मेट्स रहने चाहिए वो सारी बात हो गई, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर या इस फोन नंबर के ऊपर आप जाके वहां से जो है हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज इन वेबसाइट्स के ऊपर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो भी नया अपडेट्स आएगा वो मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर देती रहूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with a next important video. Till then, keep learning.